जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। हरि ओम। सनातन प्रेमियों, आपका स्वागत है स्कंद पुराण पर आधारित आषाढ़ मास महात्म्य की महिमा में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अध्याय 16 की प्रथम कथा, जिसमें समाहित है माँ की भक्ति, पुत्र की मुक्ति और भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा। इस कथा को सुनना न केवल पुण्यदायी है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करता था। अमर वर्मा वह यज्ञ, तप, दान, वेद पाणी और ब्राह्मण सेवा के लिए प्रसिद्ध था। राजा की एक ही संतान थी, पुत्र नरेश। नरेश रूपवान, बुद्धिमान और वीर था, परंतु जब वह युवा हुआ तो कुसंगति में पड़ गया। शिकार, मद, जुआ, नृत्य, संगीत और वेश्याओं की संगति ने उसे पथ भ्रष्ट कर दिया। राजा बहुत दुखी थे। कई बार उन्होंने समझाया, पर नरेश नहीं माना। अंततः राजा और रानी ने दुखी होकर वनवास ग्रहण किया और हरिद्वार के पास तप करने लगे। नरेश ने पिता के जाने के बाद और भी अधिक पाप किए। अपनी प्रजा पर अत्याचार, मंदिरों को लूटना, ब्राह्मणों को अपमान, यह सब उसकी प्रवृत्ति बन गई थी। किंतु उसकी माँ सत्यव्रता, जो अब हरिद्वार के पास एक तपस्वी बन चुकी थी, रोज भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी, हे नारायण, मुझे मेरा पुत्र नहीं चाहिए, मुझे उसकी आत्मा की मुक्ति चाहिए। भले वह मुझे भूल गया हो, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। प्रिय भक्तों, जब आषाढ़ मास आरंभ हुआ, सत्यव्रता ने निर्जल व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने 30 दिनों तक केवल तुलसी पत्र चढ़ाकर विष्णु सहस्त्र नाम जपा। हर दिन दीपदान, गायत्री जप और गंगा जल से स्नान कर वह यह प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मेरे पुत्र ने जो भी पाप किए हैं, यदि मेरी इस भक्ति में जरा सच्चाई है तो उसे एक अवसर दीजिए। इधर नरेश को अचानक भयंकर जन्म रोग हो गया। उसका शरीर सड़ने लगा। उसकी स्त्रियां और सेवक सब उसे छोड़ चले गए। राज्य में हाहाकार मच गया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यह रोग पिछले जन्मों के पाप और इस जन्म के अधर्म का फल है। केवल आषाढ़ मास में माता के चरणों में लौटकर क्षमा मांगने से ही इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। नरेश, जो अब पूरी तरह से टूट गया था, घोड़े पर बैठकर हरिद्वार की ओर चल पड़ा। जब वह हरिद्वार पहुंचा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा थी। भारी वर्षा हो रही थी। गंगा तट पर जल से भरा हुआ था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बैठी तपस्विनी माता सत्यव्रता भगवान विष्णु के सामने दीप जला रही थी। नरेश ने कांपते हुए उनके चरणों में गिरकर कहा, माँ, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा ही नहीं, धर्म का भी अपराधी हूँ। क्या कोई उपाय है जिससे मैं फिर से मनुष्य बन सकूं? सत्यव्रता ने आंसुओं से कहा, बेटा, मैंने तेरे लिए आषाढ़ मास में व्रत, जप और सेवा की थी। यह मास केवल ताप नहीं, तप का फल भी देता है। अब प्रभु तेरी रक्षा करेंगे। तभी कुटिया के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु की मूर्ति स्वयं सजीव होकर बोले, हे नरेश, तेरी माता की भक्ति ने तुझे मोक्ष दिलाया है। अब तू अपने राज्य लौट और धर्म पूर्वक राज्य कर। माँ के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। इस प्रकार एक माता की तपस्या, आषाढ़ मास की शक्ति और भगवान विष्णु की करुणा ने एक पतित को पावन कर दिया। भगवान विष्णु के वचनों से नरेश की चेतना जैसे जाग उठी।
उसने माँ के चरणों को पकड़कर कहा, अब मेरा जीवन केवल धर्म की सेवा के लिए होगा। मैं अपने राज्य में आषाढ़ मास व्रत की परंपरा को स्थापित करूंगा। जो मैं था उसे छोड़कर जो मैं बनना चाहता हूँ उस ओर चलूंगा। नरेश ने अपनी माता के साथ नगर वापसी की। नगरवासी पहले संदेह में थे, पर जब उन्होंने देखा कि नरेश मंदिरों की पुनः स्थापना करवा रहा है, गंगा जल का वितरण कर रहा है, तुलसी उपवन बनवा रहा है, ब्राह्मणों को सम्मान दे रहा है और खुद भी निर्जल उपवास रख रहा है, तो वे विस्मित हो उठे। राजा ने नगर में घोषणा की, जो भी आषाढ़ मास में गंगा स्नान, दीप दान, तुलसी सेवा और ब्राह्मण भोजन करेगा, उसे राज्य की ओर से विशेष दान और सम्मान मिलेगा। एक दिन नरेश अपनी माँ सत्यव्रता के पास बैठा था। माता ने कहा, बेटा, मैं अब अपना जीवन पूर्ण समझती हूँ। तुझे देखकर लगता है जैसे तू अब केवल मेरा पुत्र नहीं, धर्म का पुत्र बन गया है। धर्म का पुत्र एक रहस्य आज उजागर करती हूँ। माता बोली, मैं पिछले जन्म में एक साधारण ग्वालिन थी, जिसने केवल आषाढ़ मास में एक दिन निर्जल व्रत रखा था और तुलसी को जल दिया था। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे यह जीवन मिला और पुत्र के कल्याण का अवसर। यह सुनकर नरेश स्तब्ध रह गया। नरेश ने नगर में एक विशाल विष्णु का मंदिर निर्माण करवाया, जहां हर आषाढ़ मास में 30 दिवसीय सेवा पर्व मनाया जाता है। हजारों लोग गंगा स्नान कर मंदिर आते हैं। हर दिन तुलसी पूजन, दीपदान, सामूहिक सहस्त्र नाम पाठ होता है। राजा स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोता और अपने अपराधों के लिए याचना करता। आषाढ़ पूर्णिमा की रात जब हजारों दीप जल रहे थे, एक तेजोमयी मूर्ति से प्रकाश निकला। स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, हे नरेश, तूने आषाढ़ मास की महिमा को यथार्थ में जिया है। तेरा माता का व्रत और तेरा प्रायश्चित कर दोनों ने लोकहित का द्वार खोला है। जो भी यह कथा सुनेगा और व्रत करेगा, उसे जीवन में किसी प्रकार की दरिद्रता, संताप या कुल कलंक नहीं मिलेगा। भगवान ने नरेश को धर्म नरेश की उपाधि दी और अंत में कहा, जब जब मानव अधर्म में फंसेगा, तब तब यह कथा उसका पथ प्रकाशित करेगी। प्रिय भक्तों, आपने सुनी आषाढ़ महात्म्य की अध्याय 16 की यह संपूर्ण कथा, जो बताती है कि एक माँ की भक्ति और पुत्र का प्रायश्चित किस तरह पूरे समाज का उत्थान कर सकता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए जय माँ सत्यव्रता और जय भगवान विष्णु। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी सनातन धर्म प्रेमियों तक इसे पहुंचाएं। हर हर महादेव।